तो रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से आज प्रश्न करती है, भगवान मां में और पत्नी में क्या अंतर है? तो भगवान कहते समय आने पर बताऊंगा। तो आज भगवान सो रहे हैं, तो रुक्मणी भगवान को प्रत्येक दिन दूध लेकर के आती थी, तो आज भगवान प्रत्येक दिन जगे रहते थे तो पी लेते थे। तो आज भगवान सो रहे हैं, तो रुक्मणी ऐसे ही दूध रख करके चली गई है। तो रुक्मणी जैसे ही चौखट को पार करती है तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा करके कहते, रुक्मणी जरा रुको। बोले क्या? बोले पास आओ। बोले हाँ। बोले तुमने पूछा था ना कि माँ में और पत्नी में क्या अंतर होता है? बोले हाँ। बोले रुक्मणी यदि माँ होती तो दूध पिला के जाती, पत्नी हो तो रख के जा रही हो, इतना अंतर होता है। माँ में और पत्नी में बहुत डिफरेंट है। एक बात याद रखना मेरे भाई, जो परिवार की पत्नियां यदि किसी कारणवश अपने बुजुर्गों का अपमान करती हैं या अलग करती हैं या किसी उनके पत्नी के कारण से यदि उस घर के बड़े बूढ़ों को कष्ट मिलता है, तो याद रखना जो तुम कर रहे हो वही तुम्हें प्राप्त होगा। बुढ़ापा एक दिन तुमको भी आने वाला है। इसीलिए अपने घर में एक बात का याद रखें कि बहुओं के कारण से कोई भी घर ना टूटे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमको जब विवाह करके लाया गया था तो इसलिए लाया गया था कि ये घर और मजबूत, संस्कारित और बंधा हुआ रहे, लेकिन तुम्हारे आने के बाद ही क्यों न्यारे बाटे होते हैं? क्यों होते बताओ? तुमसे पहले तो तीनों चारों, दो भाई हो, एक हो, दो हो, वो सब एक रहते थे। क्यों होते? क्योंकि तुम्हारी भूमिका इन कामों को रोकने के लिए नहीं होती। तो प्रयास करें आप लोग अपने जीवन में, और ये प्रयास भाइयों के करने से कभी नहीं होता, बहुओं के ही करने से होगा। जब आप लोग इस प्रयास को प्रारंभ करोगे, मान लो 3 बहू है घर में, तो तीनों को बहन मान करके जीना चाहिए। ये तीनों की जिम्मेदारी है कि उनके घर में कोई दीवार ना लगे, और यदि वो चाहें तो वो रोक सकती हैं। और जिन घर में बड़े बूढ़े होते हैं और यदि तुम्हारे कारण से उन्हें कष्ट मिलता है तो वो कम आयु में शरीर छोड़ देते हैं। जानते हो आप, कई बड़े बूढ़े कहते हैं महाराज जिंदगी बड़ी खराब हुई, अब तो भगवान उठा ले। और कई बड़े बूढ़े होते हैं जो 100-100 वर्ष की आयु जी करके जाते हैं। जो भी व्यक्ति या महिला या पुरुष 100 वर्ष की आयु से ऊपर चले जाता है, वह भगवान के समान ही पूजनीय हो जाता है। इसलिए भगवान 125 वर्ष की आयु जिए, 100 की नहीं जिए, 125 जिए। यदि 101 हुए तो समझ लो आप मानव नहीं, आप भगवान के समान पूजित हो जाते हो। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी आपके ग्राम क्षेत्र में बड़े बूढ़े हों, प्रयास ये करें वो 100 से ऊपर जी करके जाएं, आनंद से चकाचक जाएं, चकाचक मस्त जाएं। और उन संतानों को दुखित होने की जरूरत नहीं है। यदि 100 पार कर जाए तो मजे से ढोल नगाड़े लेके जाया करो चकाचक। हमारे यहाँ तो जब कोई ऐसे मतलब इतनी शुद्ध आत्मा जाती है तो महाराज बैंड बाजे लेके जाते हैं, पौ पौ करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। क्योंकि शतायु उसी को प्राप्त हो सकती है जिनकी संतानों ने सेवा करी हो। इसलिए तुम सब भी अपने जीवन में तय करो कि हमारे माता पिता, हमारे बड़े बूढ़ों को हमें कम से कम 100 साल जिलाना ही है। कम से कम 100, 101 के ही लेके जाने। खूब केयर करो, खूब चिंता करो। 100 से नीचे गए तो समझ लो बेटा कम से कम 100 जाने चाहिए।